राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार। ठहरिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देख के जाइए। कैसे ये लड़की आती है पूछ श्री रुद्राचार्य जी महाराज जी के आश्रम में और कहती है कि मेरे शादी को केवल 3 महीने हुए और मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है और मेरी बात सुनने के साथ साथ मुझे मारता है, और साथ साथ 3 महीने की शादी के साथ साथ यहाँ पर माता पिता मतलब पति पत्नी के बीच में सास सोती है और मतलब अपने बेटे के संग रहती है और कहती है कि मैं अपने बेटा तुम्हें कभी नहीं दूंगी, जब देना नहीं तो शादी क्यों की। लड़की रोते हुए देखिए महाराज जी से किस तरीके से अपनी व्याख्या करती है, अपनी बातों को बताती है। आप लोग सुनिए और इससे आप लोग वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप उससे सीखिए कि अपनी बेटी को किस तरीके से कहाँ शादी करना चाहिए। मिलते हैं वीडियो को लास्ट में, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ। नहीं तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी करते तो बोलते तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के अपने खाने पति में? को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो, और हैं आप एक काम कर सकते हो, हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगी, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो, क्या पहले जा उनकी मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी? अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जब कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ। ससुराल? हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। वो फिर? कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी। हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते वो हैं। कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी। और मैं पिछले आज 3रा या 4था दिन है, मैं आपकी कथा में सुबह से शाम तक रहता हूँ। जी मैंने इन दिनों में चार दिनों में ये देखा जी। कि आपके द्वारा जो कथा कही गई है, हाँ उस कथा में कहीं से भी धर्म या धर्म विशेष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। सारा जो एक मैसेज है वो है मानवता का। मानवता, जी मानवता के प्रेम के लिए ही सारे धर्म का उत्थान, मतलब ईश्वर ने अगर किसी को, किसी भी धर्माचार्य या किसी भगवान को भी अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो धर्म की नहीं, मानवता की सेवा के लिए भेजा है। जी जी। लेकिन ये मैसेज देके दिया है कि धर्म के अनुसार मानव की सेवा करना। बिल्कुल। जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये दुनिया को बताना चाहता है कि मानव सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त करा जाता है। भागवत सुनने से मानवता जागती है, मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी हैं। जी जी। सबके उत्थान के लिए। जी जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी थोड़ी सी एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए। गुरुजी, मैं अस्पताल में नौकरी करता था। 2087 से मेरी पोस्टिंग थी जी। 2005 तक 6 तक मैं अस्पताल में नौकरी करता था। जी जी। मैं अस्पताल में रह के और मरीजों की सेवा करता था। जी। मुसलमान होने के बावजूद ना तो मैं अपने धर्म की किताबों को पढ़ता था, ना ही मैं नमाज पढ़ता था। मैं ये सोचता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी। लेकिन ईश्वर ने अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये बताया कि धर्म के अनुसार ही मानव सेवा करना बहुत जरूरी है। जी। आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानना भी बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि कोई जो धर्म, जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको मानना बहुत जरूरी है। जी। अब आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदल दो। जी जी। कि इस धर्म में अच्छा लग रहा है, कल उस धर्म में अच्छा लगेगा, ऐसे तो दुनिया ही मतलब बदल बदल की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जी जी। तो श्रीमान जी, एक ऐसी घटना घटी कि जरा सी गलती में मुझे जेल आना पड़ा 2007 में। अच्छा। श्रीमान जी, उन 2000 साल में मैं जब जेल आया तो जेल के ही बंदियों ने और साथ में रह के मैंने किताबों को पढ़ा। हाँ। किताबों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने धर्म के प्रति किताबों को जब पढ़ा, तो जब मैंने पूरे धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म जो दिखता है वो है नहीं है। जी। उसमें सारी चीजें जो है मानव सेवा के ही बारे में बताया गया है। बिल्कुल। बड़ों का आदर करना, अपने मानव पड़ोसी का- सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार। धरती में कोई धर्म नहीं है मानव सेवा से बढ़कर। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी। जी। इसके बाद
मैं जब उन 5 सालों में आया जेल के अंदर, तो जब मुझे सज़ा पड़ी, कोई भी गवाह नहीं, कोई जिसने मेरी रिपोर्ट करी थी वो 16 दिन बाद खुद ब खुद मर गई थी गुरुजी। अच्छा सिर्फ मेरे खिलाफ सिर्फ FIR होने के बावजूद मुझे 10 साल की सज़ा हुई। अच्छा लेकिन मैंने भी इसमें ईश्वर का ही समझा कि इसके भी पीछे कुछ कारण हो सकता है। जी गुरुजी फिर मैं भोपाल सेंट्रल जेल आया। उस टाइम अपने सुपरिटेंडेंट साहब सोम कुमार जी थे 2007 में। तो यहाँ सर एक डिप्लोमा हो रहा था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना जेल से। अच्छा जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है मेरे पास सर। जी जी फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया। यहाँ पे नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती। जी लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुँचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था। जी 2019 में मुझे दोबारा सजा हुई। फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियाँ दी थी, जी वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा। जी और आज निरंतर में 3 से 4 हमारे पारे बोलते हैं, जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से 2 या 3 हर रोज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए। जी एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्ध नारेश्वर। जी। आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल, हाँ। मिट्टी से बना के, जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे, जी क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा। जी। तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाईं पसली, जी। इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा, जी बाईं पसली से। जी। वहाँ मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर है वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, उससे कहीं बिल्कुल, जुड़ाव तो नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो, क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी है, जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से पूछ रहे निरुद्धाचार्य जी महाराज जी के आश्रम में इस व्यक्ति ने आया और महाराज जी के सामने कितना अच्छा सवाल पूछा। वहीं दोस्तों आगे आप लोगों ने वीडियो में देखा मात्र मतलब 3 दिसंबर को शादी हुआ है। 3 दिसंबर मतलब अभी मान लीजिए 3 दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के अंदर पूरे शादी। मतलब कि क्या माता पिता इतना पता नहीं लगाते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे का क्या खाता है, क्या पीता है। मतलब इस उनको लगता है ऐसे माता पिता की कमी है कि माता पिता इतना नहीं पता लगा सकते हैं कि अपने बेटी को जहाँ दे रहे हैं, पूरे जीवन की बात है, तो वहाँ पर माता पिता को पता लगाना चाहिए कि मेरा बेटी जहाँ रहेगी वहाँ सकुशल अच्छे से रहेगी कि नहीं रहेगी, बेटा वो उस लड़का उसको परेशान तो नहीं करेगा। हालांकि इसको माता पिता करते तो होंगे, लेकिन पर क्या पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो लड़का अपने माँ के चंगुल में एकदम रहता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लड़की परेशान है इसको लेकर अगर आप कुछ सजेशन अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोग जो राय देंगे ना वो नीचे लोग देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि कितनी पब्लिक क्या राय दे रही है और क्या कहना चाह रही है। तो इससे लोगों को समझ में आता है। लोग जो इस तरीके की और समस्या में रहते हैं ना तो वो लोग समझ पाते हैं और वो लोग भी उस राय को पढ़ते हैं और उससे अपने जीवन को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग राय ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। दोस्तों आपका एक शेयर, आपका एक लाइक महाराज जी भी देखते हैं कि मेरे कितने भक्त लोग, कितने चाहने वाले, कितने हमें चाह रहे हैं, कितना हमें पसंद कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ये सब ज़रूर किया करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। आपका एक शेयर, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। वो हम भी देख पाते हैं कि आप लोग कितना हमें चाह रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ये सब काम ज़रूर से ज़रूर किया करिए। दोस्तों लोग क्या जानते हैं कि पूछ रहे निरुद्धाचार्य जी महाराज जी अपने गौरी गोपाल आश्रम को ठीक सामने एक नया आश्रम बनवा रहे जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम महाराज ने इस बात का ध्यान रखा माताएं जिस भी कक्ष में रहेंगी उसी कक्ष में रहने पीने खाने की व्यवस्था रहेगी, माताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे महाराज जी माताओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों सगे संबंधियों तक शेयर करना है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और पूछ रहे निरुद्धाचार्य जी महाराज जी को गौरी गोपाल आश्रम में और भी संख्या में दान दक्षिणा मिल रही है। दोस्तों आपके हमारे सहयोग से जो आश्रम में इतनी सारी निरंतर सेवाएं चल रही, चाहे माताओं की सेवाओं, चाहे बंदरों की सेवाओं, चाहे वो गायों की सेवा, सब सेवा निरंतर ढंग से चल सके। इसलिए आप लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही दान दक्षिण जरूर किया करिए। यहाँ पे किया कि आपका 1 रुपये का दान में कभी जीवन में बर्बाद नहीं जाएगा। महाराज जी उसका अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। आप लोग तो महाराज जी के स्वभाव को जानते हैं। महाराज जी कितने सज्जन और निर्छल दिल के सभी की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही दान दक्षिणा करिए ताकि महाराज उस पैसे से और भी अधिक लोगों को सेवा कर सके और भी अधिक लोगों तक अपनी सेवा को पहुंचा सके, ताकि जो लोग और सेवा नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग और से परेशान हैं वो लोग और आगे बढ़ सके। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।